हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं की पुस्तक आरोह से लिए गए पाठ मियां नसीरुद्दीन के बारे में, जिन्हें कृष्णा सोबती जी ने लिखा है। मियां नसीरुद्दीन एक शब्द चित्र है जिसे हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें एक खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन हैं, जिनके व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा है। मियां नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपनी ख़ानदानी महारत बताते हैं। वो बहुत ही उनका ये पेशा ऐसा था जो ख़ानदानी पेशा था। तो वह एक ऐसे इंसान का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं। केवल रोज़ी रोटी का साधन नहीं मानते, धन कमाने का साधन नहीं मानते, अपितु कला कहते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। तो लेखिका कृष्णा सोबती बताती है कि एक दिन वह मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले की तरफ निकली थी। तो एक अंधेरी व बिल्कुल ही छोटी सी मामूली सी दुकान पर उसने आटे का ढेर को सनते हुए देखा, मतलब आटा गूंथा जा रहा था और उसके मन में कुछ जानने का इच्छा हुई। तो जब वह वहाँ पहुँची और पूछताछ की तो पूछताछ करने पर उसे पता चला कि यह ख़ानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन की दुकान है, जो 56 किस्म की तरह की रोटियां बनाने के लिए काफ़ी मशहूर हैं। तो मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी पी रहे थे, तो उनके चेहरे पर अनुभव और आंखों में चुस्ती व माथे पर कारीगर के तेवर थे। मतलब उनके चेहरे को देखकर ही पता चल रहा था कि कोई एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति बैठा है जिसको अपने काम की काफ़ी नॉलेज है। तो लेखिका ने जब उससे प्रश्न पूछा तो प्रश्न पूछने पर उन्होंने थोड़े से अपने तेवर दिखाए और अखबारों पर व्यंग किया। वे अखबार बनाने वाले व पढ़ने वालों को बेकार और निठल्ला समझते हैं। तो लेखिका ने प्रश्न पूछा कि आपने इतनी तरह की रोटियां बनाने का गुण कहाँ से सीखा। तो उन्होंने बड़े ही लापरवाही से, बेपरवाही से जवाब दिया कि यह उनका ख़ानदानी पेशा है। उनके जो पिता, जिनको वालिद कहते हैं, इनके वालिद मियाँ बरकत शाही नानबाई थे और उनके दादा आला नानबाई मियाँ कलन थे। तो उन्होंने ख़ानदानी शान का एहसास कराते हुए बताया कि उन्होंने यह काम अपने पिता से सीखा। लेखिका के आगे प्रश्न करने पर या पूछने पर उन्होंने अपना वार्तालाप जारी रखा और नसीरुद्दीन ने बताया कि हमने ये सब कुछ जो कुछ भी सीखा है, ये नान बनाने का जो काम है, ये अपनी मेहनत से सीखा है। जिस तरह बच्चा पहले अलिफ से शुरू होकर आगे बढ़ता है, क ख ग से सीखकर और आगे पढ़ाई की ओर बढ़ता है, या फिर कच्ची पक्की दूसरी से होते हुए ऊंची जमात में, ऊंची क्लास में पहुंच जाता है और शिक्षा ग्रहण कर लेता है, उसी तरह हमने भी छोटे छोटे काम किए। पहले बर्तन धोना, भट्ठी को जलाना, बनाना, भट्ठी को आँच देना आदि करके यह हुनर पाया। छोटे छोटे काम को सीखे, भट्ठी तक पहुँचे, आग में हाथ डालने का काम किया, तो धीरे धीरे शिक्षा ग्रहण की। और तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। मतलब हमने इस तरह की शिक्षा ग्रहण की और शिक्षा ग्रहण करके अब आज यहाँ पर पहुँचे हैं। तो जब लेखिका उनके ख़ानदान के बारे में पूछती है तो वे ख़ानदान के नाम पर बड़े गर्व से फूल उठते हैं। तो उन्होंने बताया कि एक बार बादशाह सलामत ने उनके बुजुर्गों से कहा कि ऐसी चीज़ बनाओ जो आग से न पक सके न पानी से बने। तो उन्होंने ऐसी चीज़ बनाई और बादशाह को खूब पसंद आई। वे अपने ख़ानदान की प्रशंसा करते जा रहे थे, बड़ाई करते जा रहे थे कि बड़ाई करते हुए कहते हैं कि ख़ानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। तो लेखिका ने जब उनकी ये बातें सुनी तो इस कहावत पर की सच्चाई पर उसने प्रश्न चिन्ह लगाया, क्वेश्चन मार्क की दृष्टि से उन्हें देखा तो एकदम से भड़क उठे, क्योंकि लेखिका जानना चाहती थी कि जो उनके बुजुर्ग थे वो किस बादशाह के यहाँ काम करते थे, जो उन्होंने बोला कि उनके बादशाह को बड़ा पसंद आया खाना। तो अब उनका स्वर बदल चुका था, क्योंकि वे जिस इंटरेस्ट से पहले लेखिका को उत्तर दे रहे थे अब वो देना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि वे खुद भी बादशाह का नाम नहीं जानते थे। वे इधर उधर की बातें करने लगे। अंत में खींचकर बोले कि आपको कौन सा उस बादशाह के नाम चिट्ठी पत्री भेजनी है। मीन्स उसको टालने लगे लेखिका को। तो अब वो लेखिका से पीछा छुड़ाना चाहते थे। तो लेखिका से पीछा छुड़ाने की गरज से उन्होंने बब्बन मियाँ, जो उन्हीं के साथ काम करने वाला व्यक्ति था, उसे एकदम से भट्ठी सुलगाने का आदेश दे दिया, क्योंकि वो लेखिका को अब इग्नोर करना चाह रहे थे। तो लेखिका ने उनके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वे उन्हें मजदूरी देते हैं। कि बब्बन मियाँ के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि मजदूरी देते हैं। तो लेखिका ने रोटियों की किस्में जानने की इच्छा जताई और उन्होंने फटाफट नाम गिनवा दिए।
कि किस किस तरह की वो रोटियां 56 प्रकार की रोटियां बनाते हैं। मिस्सी रोटी हो गई, नान हो गया, या और भी तरह की जो रोटियां होती हैं उन्होंने सब बता दिए। और फिर एकदम से तुनक कर बोले, तुन की पापड़ से ज़्यादा महीन होती है, मतलब बारीक होती है। फिर से यादों में खो गए और कहने लगे कि अब समय बदल गया है, अब खाने पकाने का शौक़ लोगों को पहले की तरह नहीं रह गया है और ना ही इन चीज़ों की कदर करने वाले रह गए हैं। अब तो लोग भारी और मोटी रोटी, तंदूरी रोटी खाने के शौकीन हो गए हैं और उन्हीं वैसी ही रोटियों का बोलबाला है। हर व्यक्ति जल्दी में है। और इस तरह से वे अपने काम करने में मस्त हो गए और लेखिका को अब उनकी इच्छा नहीं थी कि वे लेखिका की बातों की और अधिक जवाब देते और अपने कार्य करने में वे मग्न हो गए। तो इस तरह से मियां नसीरुद्दीन ने थोड़ा सा एक शिक्षा देने की भी यहाँ पर कोशिश की है कि पढ़ाई के उन्होंने कुछ तरीके बताए। उन्होंने बताया कि पढ़ाई के 2 तरीके हैं, पहला किताबी और दूसरा व्यवहारिक। व्यवहारिक मीन्स प्रैक्टिकल। तो पहले तरीके से उस्ताद चेले को एक एक शब्द का उच्चारण करवा कर पढ़ाता है और दूसरे तरीके से काम करते हुए सिखाया जाता है। तो इसमें छोटे काम पहले करवाए जाते हैं और फिर बड़े काम सिखाए जाते हैं। तो मियां नसीरुद्दीन ने अपनी जो तालीम, उसने जो अनुभव ये ग्रहण किया था, अपना पढ़ाई का दूसरा तरीका बताया कि हमने भी पहले छोटे छोटे काम किया है और बाद में हम आज ये इस जगह पर पहुँचे हैं। तो इस तरह से बड़ा ही एक अच्छा पाठ है और बड़ी अच्छी कहानी है। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।